बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं उस्मान खालिद आपसे मुखातब हूँ। तमाम तलबा अपना करिकुलम का पेज नंबर 6 और उस पर जो चैप्टर नंबर 6 है और उसका जो टाइटल है उर्दू वर्ड प्रोसेसिंग, और उसमें हम इन पेज सॉफ्टवेयर है उसको सीख रहे हैं। और उसका अभी तक हमने इंट्रोडक्शन किया है और उसके बाद हमने जो उसका पहला टॉपिक है इन पेज इंटरफेस, वो हमने उसके बारे में सीखा, इंटरफेस को समझा कि उसकी शक्ल सूरत किस तरह होती है। तो उसके बाद हम टॉपिक नंबर 2 क्रिएटिंग ए न्यू इन पेज डॉक्यूमेंट, यानी कि इन पेज में जो न्यू डॉक्यूमेंट है वो किस तरह हमने क्रिएट करना होता है, तो वो आज हम सीखने जा रहे हैं। तो हम अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। और एक अहम बात यह है कि अमूमी तौर पर जब कोई भी सॉफ्टवेयर, और बिलखसूस अगर हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, तो उसको जब हम ओपन करते हैं तो खुद ब खुद ही पेज ओपन हो जाता है। उसका हमें कोई अलहदा से न्यू पेज या न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं करना पड़ता, और उसकी सेटिंग्स भी हम बाद में करते हैं। लेकिन इन पेज ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जिसमें आप जैसे ही न्यू पेज क्रिएट करते हैं तो आपको कुछ उसकी जो पेज सेटिंग है वो करनी पड़ती हैं। तो वो हम पेज सेटिंग इंशाल्लाह इस वीडियो में देखते हैं। तो अब हम आते हैं स्क्रीन की तरफ। तो नाज़रीन, जैसे ही आप इन पेज को ओपन करते हो और न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो आपके सामने इस तरह का एक स्क्रीन, इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स जो है ना वो ज़ाहिर हो जाता है। तो इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर हम बाएं तरफ देखें तो बाएं तरफ आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है पेज, और पेज से नीचे लिखा हुआ है A4 210 × 297 mm। ये बेसिकली जो पेज का साइज़ है ना, ये वो बताया गया है मिलीमीटर्स में। तो इसी तरह विड्थ और हाइट अलग से बताई गई है। तो ऊपर आप पेज जो स्टैंडर्ड साइज़ हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं, या नीचे अगर आपने अपनी मर्ज़ी के साथ कोई साइज़ देना है जो आपके पास पेज है तो वो आप उसकी तब्दील कर सकते हैं। तो इस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब हमने पेज सेटिंग की थी तो उसमें साइज़ सेट किया था, तो ये पहले से भी सेट शुदा साइज़ हैं जो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे आप कस्टमाइज़ भी सेटिंग कर सकते हैं। आप जहाँ पे ये साइज़ लिखा हुआ है ना A4, आप इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो उसमें जो प्री सेट साइज़ हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर हम देखें, जो दूसरा बॉक्स नज़र आ रहा है उधर लिखा हुआ है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी हमने बताया था कि पेज सेटअप का एक बड़ा ही अहम कमांड है कि हम ओरिएंटेशन जो है ना वो सेट कर सकते हैं। और दो तरह की हैं, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप है। पोर्ट्रेट में हाइट ज़्यादा होती है और लैंडस्केप में जो है वो आपकी वो है विड्थ जो है ना वो ज़्यादा होती है। ओके, अच्छा, इसके नीचे अगर हम देखें तो ये पेजेस हैं। तो अब यहाँ पे आप तादाद बता सकते हैं कि इतने पेज पे जो मुश्तमिल है ये मेरा डॉक्यूमेंट है, तो ये खुद उतने पेज जो है ना वो क्रिएट हो जाएंगे, वरना आप उसको बाद में भी जो है ना वो कमी बेशी इसमें कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके, इसके बाद नंबर 3 जो है, जो अहम कमांड है वो मार्जिन्स के हवाले से है। तो जिस तरह हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बताया था कि 4 तरह के मार्जिन्स होते हैं। ये चारों साइडों पर पेज का थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है ना वो छोड़ा हुआ होता है, जो कि मार्जिन्स कहलाते हैं। तो उनकी सेटिंग्स भी जो है ना आप इधर से कमी बेशी उनकी भी कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा तीसरा जो बॉक्स नज़र आ रहा है वो डायरेक्शन का है। तो जिस तरह के हम वर्ड में बाएं से दाएं लिखते थे और उर्दू क्योंकि दाएं से बाएं होता है, तो यहाँ से आप उसके डायरेक्शन को चेंज भी कर सकते हैं। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट राइट से लेफ़्ट है, आप उसको लेफ़्ट से राइट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसी तरह नंबर 4 जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है वो कॉलम का बॉक्स है। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो आपको एक ही कॉलम नज़र आएगा। तो अगर आपने कॉलम्स एक से ज़्यादा करने हैं तो आप इधर तादाद चेंज करके तो आप
कॉलम्स की कमी बेशी भी कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसी तरह नेक्स्ट है जो गुटर है, तो गुटर भी हमने पेज सेटअप में पढ़ा था कि अगर आपने बाइंडिंग करनी है, जैसे हम बुक बाइंड करते हैं बाएं से या टॉप से, तो आप उसकी जो खला थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ देते हैं ताकि टेक्स्ट जो है ना वो अंदर ना आए, तो वो हम गुटर पोजीशन जो है ना उसकी, और गुटर का साइज़ भी हम सेट कर सकते हैं। और इसके बाद है जी ये आपको टिक मार्क नज़र आ रहा है, ये ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स है। तो बेसिकली ये है कि आप इन पेज के अंदर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही लिख सकते हैं, उसके बाहर ही लिख सकते। तो ये खुद ये जो है टेक्स्ट बॉक्स जो है ना वो ये कमांड आपने हमेशा से टिक ही रखनी है। तो दूसरे नंबर पे डबल साइडेड और फेसिंग पेजेस है। तो ये बेसिकली ये होता है कि अगर आपने एक ही वक्त में 2 पेजेस देखने हैं, और तो उसके लिए हम ये डबल और फेसिंग पेजेस का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद ये सेटिंग जो है, आपने अगर कोई ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, अगर आपने इन सेटिंग्स में कोई तब्दीलियाँ करनी है, तब्दीलियाँ करने के बाद सेव एज़ डिफ़ॉल्ट कर देंगे, तो आप जब भी फिर आप न्यू मकसद उसको इन पेज को ओपन करेंगे तो इसी ही सेटिंग के साथ ओपन होगा। ठीक है। तो इसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया पेज ज़ाहिर हो जाएगा। तो अब हम अमली तौर पर ये सेटिंग्स जो है ना वो करके देखते हैं, तो इंशाल्लाह।